हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम समझेंगे खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपेयर। तो खेत की तैयारी किस प्रकार हमको करना चाहिए जिससे कि उपज में वृद्धि हो, मिट्टी उपजाऊ बने। यदि पीएच वैल्यू मृदा की हाई है तो पैदावार घटेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उम्दा तरीके से खेत की तैयारी आपको कैसे करना है। इसके अलावा गहराई में प्लोविंग कराएं या फिर मीडियम गहराई में चलने वाले हल से हमको खेत की तैयारी कराना है। तो खेत की तैयारी किस प्रकार कराना है, सस्ते पर सरल शब्दों में हम समझाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। यदि आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो आप एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए, खेत की तैयारी 2 सीजन पर होती है, जैसे रबी सीजन और खरीफ सीजन। सबसे पहले बात करते हैं रबी सीजन। अब जो रबी सीजन है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चलता है रबी सीजन। अब रबी सीजन पर गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, प्याज है, आलू है, इसके अलावा मशरूम, वटरी और सब्जियां भी लगती हैं। तो इसके अलावा बात करते हैं खरीफ सीजन। तो जो खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन जून से लेके अगस्त तक चलता है। तो खरीफ सीजन पर जैसे सोयाबीन है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, मक्का है, तिल है और सब्जियां भी लगती हैं। जून जुलाई अगस्त पर टमाटर, मिर्च, शिमला, बैगन, गोभी और तमाम प्रकार की सब्जियां भी लगती हैं। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ सीजन पर खेत की तैयारी किस प्रकार कराना है। तो ध्यान से सुनिए, खरीफ सीजन के लिए जब आप खेत की तैयारी करा रहे हैं तो बुआई करने से पहले, खरीफ सीजन की खेती करने से पहले 1 से 1.5 महीने पहले ही गहराई में चलने वाले प्लाउ से, जो कि 1 से 1.5 फीट गहराई में चले, उससे आपको प्लाउइंग कराना है, खेत की तैयारी कराना है एक बार। अब गहराई में चलने वाले हल से, प्लाउ से जुताई कराने से क्या फ़ायदे होंगे, आइए समझते हैं। तो मोथा घास की जो जड़ें होती हैं, गांठें होती हैं, वह सूख जाएंगी। क्यों? क्योंकि मोथा घास एक ऐसा खरपतवार है जो कि खरपतवार नाशक से कंट्रोल ही नहीं होता। ऊपर से तो सूख जाता है लेकिन जो गांठ होती है वापस से हरा भरा हो जाता है। तो गहराई में चलने वाले यदि प्लावी से आप प्लाविंग कराते हैं तो मोथा घास की गांठें सूख जाएंगी। इसके अलावा जड़ संबंधित जो रोग हैं, बीमारी हैं, वायरस हैं, उन पर भी काफ़ी अच्छा नियंत्रण कंट्रोल मिलता है। इसके अलावा सूत्रकृमि यानी नेमेटोड की भी रोकथाम हो जाती है। वायु संचार बढ़ता है और उपजाऊपन के साथ साथ उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा खरपतवार कम उगते हैं और घास जाति के जो खरपतवार हैं, स्पेशल जो घास है, उस पर काफ़ी अच्छा नियंत्रण और कंट्रोल मिलता है और फसलों का जो जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। यदि आप खेती कर रहे सब्जियों की तो बेड बनाने में भी आसानी होती है। फसलों को भरपूर लाभ पहुंचता है यदि आप गहराई में चलने वाले हल से खेत की तैयारी कराते हैं। तो खरीफ सीजन स्टार्ट कब से हो जाता है? जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलता है खरीफ सीजन। तो जो खरीफ सीजन है स्पेशल आप गहराई में चलने वाले प्लाउ से खेत की तैयारी करा रहे हैं तो आप मार्च अप्रैल, जैसे गेहूं है, चना है या फिर मटर है, उसकी कटाई के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद, जैसे मार्च है, अप्रैल है, मई महीने पर आपको गहराई में चलने वाले प्लाउ से प्लाविंग कराना चाहिए। तो कुल मिला के खरीफ सीजन पर यदि आप खेती कर रहे हैं तो आप कम से कम खेती करने से 1.5 से 2 महीने पहले ही आप गहराई में चलने वाले हल से खेत की तैयारी आपको कराना चाहिए। गर्मियों के दिनों पर ही गहराई में चलने वाले हल का प्रयोग करना चाहिए, प्लाविंग का प्रयोग करना चाहिए। और कम से कम 30 दिन से लेकर 1.5 महीने तक की तेज़ धूप लगना बहुत ही ज़रूरी होता है यदि आपको भरपूर फ़ायदे चाहिए हों तो। इसके अलावा 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट करना है, बिखेरना है। इससे कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं। गोबर की खाद ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फ़र है, कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे
हमारी फसल को हरी भरी करता है और उत्पादन में वृद्धि भी करता है। लेकिन जिन किसान भाइयों की खेत की जो मृदा की पीएच वैल्यू है 5 से 7 तक है, 7.5 तक है, तब तो ठीक है। लेकिन जिन किसान भाइयों खेतों की मृदा की पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है, यानी 8, 9, 10 के आसपास है, तो आपको यानी हाई एसिडिक है, अधिक एल्कलाइन है, तो उन किसान भाइयों को सल्फर का प्रयोग, सल्फर की पूर्ति जरूर करना चाहिए। अब सल्फर सस्ते पर सल्फर की भी पूर्ति करना है तो जिप्सम पर 50 किलोग्राम खेत की तैयारी करते समय जिप्सम को पूरे खेत में आपको बिखेर देना है। इससे क्या होगा कि जो पीएच वैल्यू मृदा की बढ़ रही 8-9 है वो एकदम कंट्रोल में आ जाएगी और जो भी आप स्प्रे करेंगे, जो भी फसलों को लगाएंगे, उससे अच्छी यील्ड प्राप्त होगी और अच्छी उपज प्राप्त होगी। यदि आपकी मृदा की पीएच वैल्यू 5, 5.5 से लेकर 7.5 तक है तब तो ठीक है। यदि हाई है तो जिप्सम का आप प्रयोग कर सकते हैं 1 एकड़ पर 50 किलोग्राम। और रोटोवेटर से खेत को समतल करा देना है। लीजिए, हमारी फील्ड एकदम पूरी तरह तैयार हो गई। लेकिन अब बात करते हैं रबी सीजन। रबी सीजन पर जैसे मीडियम गहराई में चलने वाली जैसे कल्टीवेटर है, डग फिट्स हैं, आपको 1 से 2 बार प्लोविंग कराना है, जुताई कराना है। इसके साथ आपको गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, बकरी की खाद है, मुर्गी की खाद है, तो इन खादों को आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। इन खादों से उपज में वृद्धि होती है। यदि इन खादों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, यानी गोबर की खाद नहीं मिल रही है तो 2 ट्राली बिखेर दीजिए, और नहीं मिल रही है तो सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद आती है पाउडर फॉर्म वाली, SSP 2 बैग पूरे खेत में आपको बिखेर देना है, प्रति एकड़ खेत में दीजिए। यदि सब्जियों की खेती कर रहे हैं और वेड बना रहे हैं तो गहराई में आपको चलने वाले प्लाउ से खेत की तैयारी कराना है, वेड बनाना है। और मिट्टी के जो डिगले हैं बड़े हैं तो इस प्रकार की यंत्र से बारीक कराएं और रोटोवेटर से मिट्टी को भुरभुरी ठीक तरीके से आपको करा लेना है। वेड मेकर या फिर वेड ड्राइजर से आपको वेड तैयार करा लेना है। उसके बाद ड्रिप बिछा देना है, फिर उसके बाद मल्चिंग बिछा देना है। इस प्रकार आपकी फील्ड तैयार हो जाएगी। लेकिन यदि आप सोयाबीन खेती कर रहे हैं, कपास है, धान है, ज्वार है, मक्का है, खरीफ में खेती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि गहराई में चलने वाले हल से ही हमको प्लोइंग करानी चाहिए, बल्कि मीडियम कल्टीवेटर से ही आपको खेत की तैयारी करा लेनी चाहिए। लेकिन आप करेला है, टमाटर है, मिर्च है, बैगन है और खीरा है और सब्जी वर्गीय जो क्रॉप्स होती हैं तो इनके लिए गहराई में चलने वाले जैसे प्लाऊ है उससे इसे प्लाउइंग कराना चाहिए। उसके बाद बेड तैयार आपको कराना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है कि यदि आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो गोबर की खाद का प्रयोग, मुर्गी की खाद का प्रयोग, वर्मी कंपोस्ट का किसी एक का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि नहीं है तो सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद 2 बैग 100 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली खेत में आप बिखेर सकते हैं। केवल गर्मियों के दिनों पर ही आपको गहराई में चलने वाले प्लाऊ से खेत की तैयारी कराना चाहिए। बाकी सीजन, बाकी ऋतुएं मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर, डग फिट से ही खेत की तैयारी कराना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाया, बतलाया खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।